मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलिए। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और अब आगे क्या करना है, सही है, उस पर ध्यान दो। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन अब कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जिसकी गति और मति सत्य की होती है उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब समय हाथ से निकल जाता है। कर्म ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खा ली जाती और ना बद्दुआ। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई प्रण या कोई वचन तोड़ना पड़े तो वो अधर्म नहीं माना जाता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन बदलेंगी जरूर। जब जल गंदा होता है तो उसे हिलाते नहीं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानियां आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुकाता है। मनुष्य का असली चरित्र सामने जब आता है जब वो नशे में होता है, फिर नशा चाहे धन का हो, पद का, रूप का या फिर शराब का। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं। मनुष्य वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान ना करे। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है, अपना दर्द छुपाना, तो वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष सब दिखाई देता है, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। माली पौधे में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे, धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। जब मन स्थिर ना हो तो एकांत में प्रभु का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त के बाद स्थिर हो जाएगा। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं, जो सब अपने स्वार्थ के कारण तुमसे जुड़े हो। जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता। दुखी रहना है तो सोचो कि कौन है, कहाँ है, क्या है, कब है। और यदि आनंदित रहना है तो सोचो अगर ईश्वर है तो सब है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। मत सोच की तरह सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे त्याग दो। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, पर अभिमानी होता है उसे कोई